मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 7 से 8 अक्टूबर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस अवसर पर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में हर विषय संयोजक को प्रस्तुति देने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। राज्य सरकार के विजन के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही 5 सर्वश्रेष्ठ और 5 कमजोर जिलों की समीक्षा भी की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें इसे हर हाल में बनाए रखना है। तो वहीं मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जांच में इन बच्चों की मौत का कारण भी किडनी फेल होना बताया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि दोनों बच्चों का इलाज बैतूल जिले के किसी भी शासकीय या निजी अस्पताल में नहीं हुआ है और जिले में कोल्ड्रिप सिरप का विक्रय भी नहीं पाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करने और कफ सिरप संबंधी जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बैतूल जिले में भी 2 बच्चे की मृत्यु कोल्ड ड्रिप के उपयोग से हुई है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कुछ घंटों पहले समाचार हमें प्राप्त हुआ, उसकी हमने विस्तृत जानकारी ली है। जानकारी में हमें ये पता पड़ा है कि मृतक बच्चे आमला विकास खंड के ग्राम कलमेश्वरा के हैं और एक जामनिया गांव का है, लेकिन बच्चों का इलाज कभी भी बैतूल ज़िले में नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बैतूल बच्चों की जो डेथ हुई है वो लगभग 1 सप्ताह से लेके 1 महीने पहले की घटना है। तो वहीं सिवनी के कुरई के जोगीवाड़ा पंचायत में सचिव शशि इनवाती और पति कन्हैया इनवाती पर ग्रामीणों ने डराने, धमकाने और झूठे मुकदमों की धमकी देने का आरोप लगाया है। एक शिकायतकर्ता रिंकू पाल ने बताया कि जब उन्होंने भुगतान की मांग की तो कन्हैया ने SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी। वायरल वीडियो के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। मेरे द्वारा जोगीवाड़ा ग्राम पंचायत में सचिव के कहने पर मटेरियल डाला गया था, पर उसमें उसके द्वारा पेमेंट बार बार बोलने के बाद भी पेमेंट नहीं देने पर लगभग 4 महीने उसने परेशान करने के बाद मैंने उनको जब बोला बार बार कि मैडम पेमेंट चाहिए, तो उनके द्वारा आजकल करते करते उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने बता दिए। जब नहीं देने पर मैंने 181 पर शिकायत किया। 181 पर शिकायत करने के बाद में उनने मेरे को फिर 30,000 रुपये का पेमेंट करी। फिर उसके बाद में बाकी जो पेमेंट बचा मेरा 10,000 वो आज दिनांक तक भी मुझे उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने जब शिकायत किया तो वो सचिव जो शशि इनवाती है और उसका जो हस्बैंड है कन्हैया इनवाती, वो दोनों एक ग्राम ग्वारी है, वहाँ मैं चौक में दुकान में बैठा था, पान ठेले में और भी लोग बैठे थे। तो चौक में आकर के मेरे साथ में अभद्रता करते हैं और बोलते हैं शिकायत वापस लेने पर मेरे ऊपर दबाव बनाते और मेरे पैर के नीचे गिर के ज़बरदस्ती माफ़ी मांगते और उसके सचिव को बोलता उसका हस्बैंड की बोले इनकी फ़ोटो खींचो, ये सोशल मीडिया में चलाएंगे कि इस टाइप की ये हरकतें करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर रैली निकाली और पुलिस ने शहर में ट्रैक्टरों की एंट्री रोकने के लिए सभी रास्तों पर नाकाबंदी और कलेक्टर कार्यालय मार्ग पर 3 जगह बैरिकेडिंग की थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। किसान खरीफ फसलों को हुई प्राकृतिक आपदा, पीले मोजेक बीमारी और अतिवृष्टि से नुकसान पर राहत, रबी फसल की बुआई के लिए सहायता और मांगों के त्वरित निरीक्षण की मांग करते हुए नजर आए थे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारे मंदसौर जिले के किसानों की। ये किसान सिर्फ मंदसौर जिले के किसान नहीं थे जो आज आए, ये मध्य प्रदेश के हर उस किसान का प्रतिनिधित्व करने मंदसौर में यहाँ जिला कलेक्टर तक आए थे जो दुखी है, परेशान है। खाद की बात करें तो खाद आज भी सरकारी सोसाइटियों में नगद नहीं दिया जा रहा, उनको खाद दिया जाता है वेयर हाउसों से, जबकि खाद मिलना चाहिए सोसाइटियों से। आदमी बहुत दूर जाकर 20 किलोमीटर दूर जाकर वेयर हाउस से खाद लेके आता है। देखिए 3 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा किसानों के खाते में मुआवजे की राशि डाली गई और उसके बाद किसानों में आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोश इसलिए पैदा हुआ है कि जो मुआवजे की राशि डाली गई है वो 400-500 रुपये बीघा के मान से डाली गई है। इससे किसानों की लागत भी नहीं निकलती है। जी इस किसान आक्रोश
के रूप में ये बदलता जा रहा है। और आज हजारों किसान मंदसौर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने उनको बैरिकेड करके बहुत सी जगह रोक दिया, लेकिन बैरिकेड लगाने से किसानों के आक्रोश को ये सरकार नहीं रोक सकती। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में विधायक प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रभुराम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की है। उन्होंने सोयाबीन उत्पादक किसानों से अपील करते हुए कहा कि भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए वो 17 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं।